हेलो डियर स्टूडेंट। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको पता होगा कि अभी जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है मैट्रिक का। ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और आप अगर प्राइवेट स्कूल से हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस आया है जिसको आपको देखना चाहिए। नोटिस क्या कह रहा है कि मैट्रिक में पंजीयन के लिए प्राइवेट परीक्षार्थियों को दिखानी होगी कक्षा 8वीं की मार्कशीट। क्या बोल रहा है कि अगर आप मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, है ना, पंजीयन करा रहे हैं, और अगर आप प्राइवेट परीक्षार्थी यानी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको कक्षा 8वीं की जो है उसका मार्कशीट दिखाना पड़ेगा आपको, है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए डिटेल में देखते हैं क्या कहता है। तो क्या कह रहा है कि राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में शामिल होने वाले विद्यार्थी अब 8वीं की परीक्षा पास की मार्कशीट से लेकर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र दिखाना होगा। क्या बोल रहा है कि राज्य में जितने भी मैट्रिक और इंटर में पढ़ रहे बच्चे हैं, है ना, जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि कक्षा 8वीं का, है ना, परीक्षा पास किए हैं उसका मार्कशीट दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है। और विद्यालय परित्याग यानी कि आपको वहाँ CLC मिलेगा, जो स्कूल आप छोड़ेंगे वहाँ आपको CLC मिलेगा। लास्ट स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे होंगे वहाँ CLC मिलेगा, वो दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है। और ये जो नोटिस है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आया है। ठीक है। और ये जिला के सभी शिक्षा पदाधिकारी है उसके पास पत्र के माध्यम भेजा गया है। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि पत्र में क्या कहा गया है कि पत्र में कहा गया है कि कक्षा 9वीं में स्वतंत्र विद्यार्थी, स्वतंत्र माने यानी प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं ना, स्वतंत्र विद्यार्थी जो है वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कक्षा 9वीं में जो अभी हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्लास 9th में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि पंजीयन उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको अप्रूव करने के पहले जो है, अनुमोदित करने के पुरानी अप्रूव्ड करने के पहले कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई की पूरी जानकारी सुनिश्चित करना है ना। क्या कर रहा है कि अगर कक्षा 9 में आप हैं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसके पहले वाला नहीं, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो है ना, पूरी जानकारी आपका मेंशन होना चाहिए, सही सही जानकारी होना चाहिए। उसमें क्या क्या बोल रहा है कि विद्यालय में वहाँ जो है परीक्षार्थी जो नामांकन पंजी में देखना है कि उसका नाम है कि नहीं, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र उसके पास है कि नहीं, 1 से लेकर 8 तक के बीच कहाँ जो क्लास किया था उसका रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर में नाम होना चाहिए। ठीक है। और कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण हुआ है ना, वो भी देखना पड़ेगा कि कितना नंबर लाया, उसका मार्कशीट क्या है, अंक प्रमाण पत्र भी दिखाना ज़रूरी है, यानी कि मार्कशीट। ठीक है, सत्यापन भी करना है। और क्या बोल रहा है कि अगर आप 11वीं कक्षा में है, ठीक है, ये हो गया 9वीं क्लास का, और अगर आप 11वीं कक्षा में हैं, ठीक है, तो 11वीं कक्षा के लिए क्या बोल रहा है कि अगर आप 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, स्वतंत्र विद्यार्थी यानी प्राइवेट विद्यार्थी हैं आप, और अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, पंजीयन करवा रहे हैं, तो फॉर्म को अधिमित करने के पहले से पहले जो है आपको कक्षा 10 का जो मार्कशीट है वो दिखाना पड़ेगा, पंजीयन रसीद दिखाना पड़ेगा, विद्यालय परित्याग यानी CLC जो आपका है वो भी दिखाना पड़ेगा, यानी आप जिस क्लास का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसके पीछे वाला जो है सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा, है ना, तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड होगा। ठीक है। जैसे मान लिया आप 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास के पहले आप जो भी क्लास में पढ़ते थे, जहाँ भी पढ़ते थे, वो सारा जानकारी आपको देना, तभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है अप्रूव्ड होगा। इस तरह अगर आप 11th में हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 10th तक का जो है आपका सारा डिटेल जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें जो है आधार कार्ड का भी सत्यापन करना है। ठीक है। और आगे देखिए क्या बोल रहा है कि और क्या कहा गया, जो कागज़ है उसमें क्या कहा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस संबंध में जिला को फॉर्मेट भेजा गया है। इसमें एक फॉर्मेट, अलग से एक फॉर्मेट है जिसमें सारा कुछ भरना, उसमें जो भी जानकारी है उसको आपको भरना है। ठीक है। उस फॉर्मेट में क्या कहा गया है, ठीक है, उस फॉर्मेट में कहा गया है कि जैक द्वारा मांगी गई जानकारी, देखिए क्या क्या वहाँ मांगेगा आपको जानकारी सो। ठीक है। तो जैक में जो आपको जानकारी मांगा जाएगा, क्या मांगा जाएगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को पंजीयन के लिए आवेदन जमा करने वाले विद्यार्थी उनके पिता का नाम, क्या, पिता का नाम, ठीक है, कक्षा 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी का भी नाम बताने को कहा गया, विद्यालय का भी नाम। जैसे मान लीजिए आप 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो कक्षा
8 से लेकर कक्षा 10 की पढ़ाई आप कहाँ किए थे, उस विद्यालय का नाम भी आपको बताना है। कक्षा 8वीं से 10वीं तक की परीक्षा विद्यार्थी ने किस स्कूल से पास की है, ये भी बताना है। इसकी जानकारी भी देने को कहा गया है कि विद्यालय के आधार कार्ड संख्या, विद्यार्थी का जो आधार कार्ड संख्या है वो भी देना है। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र भी देना है। प्राइवेट स्कूल पर आप प्राइवेट विद्यार्थी हैं इसका भी प्रमाण देना नहीं आपको। प्राइवेट जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ से आपको एक फॉर्म भर के लाना है, वहाँ का प्रिंसिपल है उसका साइन करवा के लाना है। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, जिस क्लास में भी है ये सब के लिए लागू है। ठीक है, तो अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम जैक से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन और क्लास की वीडियो इसमें डालते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।